हेलो दोस्तों। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है रोज़ की तरह मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से। फ़िज़िकल एक्टिविटी एस्पिरेंट लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम दिन भर या तो घर में या फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते रहते हैं। तो इससे हम कहीं ना कहीं अपने फ़िज़िकल हेल्थ के प्रति, मेंटल हेल्थ के प्रति थोड़ा इग्नोरेंस हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल कर इन चीज़ों को करना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन, थोड़ा बहुत प्राणायाम, ध्यान और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, ताकि मेरी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो सही रहे और इससे कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे आप स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए या कोई गेम्स खेलिए। हालाँकि एस्पिरेंट लाइफ में इतना टाइम तो नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो आज इस तरीके से मैंने अपनी हैबिट बनाई है कि मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर ही लेता हूँ, आधा घंटे के समथिंग। तो इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा स्टडी सेशन शुरू हुआ। आज था डे 4, इसमें मैं ज्योग्राफ़ी के आगे के 2 चैप्टर करूँगा। तो ये थे वो। इसमें कुछ एमसीक्यू भी हैं जो मैंने पहले से हाईलाइट किए हुए हैं। तो इस तरीके से मैं एनसीईआरटी का आज चैप्टर 9 पढ़ूँगा, जो है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली वाला। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसको मैंने कंप्लीट किया था। फिर बीच में मैंने सोचा कि मैं सीसेट को भी लगा लेता हूँ, क्योंकि एक मैं चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद सीसेट का टाइम आ गया था। सीसेट को मैंने अब कंप्लीट किया। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लगाए विजन आईएएस के। उसके बाद मैंने आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर देखा, क्योंकि करंट अफेयर के लिए वह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आज के मेरा स्टडी सेशन छत पर हो रहा था, या देख सकते हैं आप दिल्ली का नज़ारा। और मैं छत में आज पढ़ाई कर रहा था। आप लोग भी या तो छत में या फिर घर के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ाई करते ही रहते होंगे। तो आज मैंने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 यानी कि जो वायुमंडल जो वाटर वाला चैप्टर है वो भी पढ़ा, जिसमें बादल वगैरह बनते हैं। उस तरीके से 11th की ज्योग्राफी में है। और क्लास 11th की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें मैंने मृदा वाला चैप्टर पढ़ा, मिट्टी का, सॉइल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल और वनस्पति से लगातार क्वेश्चन, वेजिटेशन से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। यूपीएससी हो, सीडीएस हो, जियो साइंटिस्ट हो, मतलब जो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जितने भी पेपर कंडक्ट करवाती है, आप लोगों को उनके पेपर भी देखने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेपर को देख के हमें यह पता चली जाता है कि यूपीएससी इस बार किस चीज़ पर उसका ज़्यादा फोकस है, या फिर वो क्या पूछना चाहती है। कहीं ना कहीं पैटर्न भी पता लग जाता है, क्योंकि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में पैटर्न चेंज होता रहता है। कभी केवल 1, केवल 2 वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल है। तो जब जो कि प्रीलिम्स से पहले पहले ये वाले पेपर हो जाते हैं सीडीएस, जियो साइंटिस्ट के, तो कहीं ना कहीं इनसे क्या होता है कि हमें एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि इस बार वो क्या पूछने वाली है। और कई बार क्या होता है, पीवाईक्यू डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने देखा है कि बादल वाले चैप्टर से और जो ये जल वाले चैप्टर हैं, इनसे कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज मैं भी जियो साइंटिस्ट 2026 में जो पेपर हुआ था उसके मैं पीवाईक्यू देख ही रहा था। तो देखा मैंने कि सीडीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में भी रिपीट हुए हैं। तो हमें टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ इन पीवाईक्यू को भी लगाना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू तो हमें लगाने ही चाहिए, साथ में हमें इन चीज़ों के, इन अदर एग्जाम के भी पीवाईक्यू लगाने चाहिए। क्योंकि मैं पीसीएस की पीवाईक्यू भी देख रहा था, तो उसमें भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आ रहे थे। ये देख सकते हैं आप, मैं ज्योग्राफी जियो साइंटिस्ट का पेपर का ज्योग्राफी वाले सेक्शन का लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी टारगेट ज्योग्राफी का ही है। तो इस तरीके से मेरे ये नोट्स बने थे, इनके रफ नोट्स हैं, इनको मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट करूँगा। उसके बाद मैंने आज मैपिंग भी देखी, कुछ इंडियन मैपिंग, जिसमें मृदा, सॉइल, जो मैं पढ़ रहा था उसी के हिसाब से मैं मैपिंग को भी देखता आ रहा हूँ, ताकि मेरे रिवीजन में एक चैप्टर कम से कम 1 हफ्ते से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से मेरी आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हमारे से बने रहिए।